साथियों देख सकते हैं वो आर्थिक तंगी से मान लीजिए साथियों अपना वाईफाई से कनेक्ट करके वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको राजकेश्वर सिंह आया हूँ और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह आपको बताना चाह रहा कि जो साथियों की मैंने 2 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को पत्र भेजा हूँ और 3 सितंबर 2025 को मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद को उप निबंधक के पास पत्र भेजा हूँ। उसमें मैं ये शिकायत की हूँ कि जो धारा 32 अधिवक्ता अधिनियम 1961 को जो प्रभारी सत्र न्यायाधीश बनकर मनोज कुमार जाटव एक झूठा रिपोर्ट आख्या सत्र लिपिक का बनाकर मेरा धारा 32 अधिवक्ता अधिनियम को निरस्त कर दिया है, उसका मैं शिकायत जो मैं भेजा हूँ साथियों। अब देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। और एक और बात बता रहा हूँ कि बारी गाँव मेला जो आज़ादी के पहले 1943 से लग रहा है साथियों, और इस बार 82 वर्ष हो गया है, उस मेला का 82वां वर्ष इस बार लगने जा रहा है। और सबसे बड़ा कष्ट और बारी गाँव के लिए शर्म की बात है कि इस बार जो बलात्कारी प्रबंधक है साथियों उसको चुना लिया गया बारी गाँव का मेला समिति। तो राजकेश्वर सिंह जो बारी गाँव रामलीला मेला समिति से निवेदन करता है कि बलात्कारी रामनाथ सिंह स्वर्गीय सुदामा सिंह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका मेरा 164 का बयान है और मेरी पत्नी गिरजा देवी ने दिनांक 16 दिसंबर 2020 को सिविल जज महोदय के सामने 164 का बयान दिया है, जिसमें साफ उसमें बताया गया है कि स्कूल में दाई का काम कर रही थी 2019। तो स्कूल का जो प्रबंधक रामनाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय सुदामा सिंह और बारी गाँव का उप प्रधान अनिल सिंह स्वर्गीय बसंत सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया, 164 का बयान दे चुकी है। और सबसे बड़ा बात है पैसों के दम पर इसे बलात्कारी बचे हुए हैं, लेकिन राजकेश्वर सिंह सब कुछ त्याग कर बता रहे हैं इनको फांसी तक पहुंचाएगा साथियों। हर हाल में इन सब बलात्कारियों को फांसी और साजिश करता रिश्वतकारों को फांसी मिलना चाहिए। और मेरे 164 का बयान का मैं क्योंकि अंत में 164 का बयान मान्य होगा और 164 का बयान और मैंने अपनी पत्नी गिरजा देवी को 12 जून 2023 को तलाक बिछा विच्छेदन दाखिल करके सभी 4 बच्चों के भविष्य के खातिर इससे न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और पिछले 5-6 साल से इस बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ साथियों। और वही मैं बता रहा हूँ कि जो बारडी गांव का जो 82 वर्ष का जो प्रबंधक रामनाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय सुदामा सिंह को श्री बारी गाँव रामलीला समिति इसको तत्काल हटाना चाहिए, नहीं तो मैं अंतिम दिनों तक मैं इस लाइव वीडियो में कह रहा हूँ कि मैं जो बलात्कारी का इस जो आज़ादी के पहले से जो हमारा बारी गाँव में मेला लग रहा है बारी गाँव रामलीला मेला, तो उसका मैं जो बलात्कारी होगा तो मैं अंतिम दिनों तक विरोध करता रहूँगा और कोई भी बारी गाँव वाले गणमान्य लोग मेरे को दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उसे 64 का बयान है और पैसों के दम पर बचा हुआ है। और इस लाइव वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और जो आत्मा जो मीडिया है उसका संयोजक मेला का, तो उसके भी मैं कमेंट लिखा था लेकिन कुछ वजह से डिलीट हुआ, लेकिन उसमें मैं साफ लिखा हूँ कि मैं अंतिम दिनों तक इसे बारी गाँव रामलीला बलात्कारी प्रबंधक रामनाथ सिंह के पुत्र स्वर्गीय सुदामा सिंह का विरोध करता रहूँगा। और कोई भी और एक बात आ रहा हूँ, कल दिनांक 4 सितंबर 2025 को कल शाम रात को साथियों मेरे घर पे मेला समिति ने एक आदमी को भेजा हुआ था और उसने कहा कि विरोध मत करिए, लेकिन क्या बात है उस बलात्कारी पर ये लोग नहीं हटा सकते। और अगर दिव्यांग राजकेश्वर सिंह अगर मेला जो 82 आज़ादी के पहले से लग रहा है उसको मैं पूरा सबूत के साथ विरोध कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर दबाव क्यों बनाया जा रहा है। और मैं हर हाल में बता रहा हूँ मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं भारतीय संविधान के से न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। पिछले 5-6 साल से बलात्कारी दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ और सभी 4 बच्चों की जिंदगी जो गाली देता हूँ, जो माधर चौधरी एसपी प्रदीप गुप्ता, जो जिला महाराजगंज पूर्व एसपी प्रदीप गुप्ता, माधर चौधरी एसपी प्रदीप गुप्ता को गाली देता हूँ। और जो वर्तमान एसपी जो हरामखोर एसपी सोमेंद्र मीणा है, जो जिला महाराजगंज का वर्तमान सोमेंद्र मीणा दिव्यांग राजकेश्वर को 24 अप्रैल 2024 झूठ कोताही से चालान किया है और 23 जुलाई 2024 झूठा रिपोर्ट आख्या बनाया। उसमें झूठा रिपोर्ट आख्या लिखा है कि जो मैं कस्टडी की मांग किया था उसमें लिखा है कि जो गिरजा देवी कह रही है कि अपनी सभी बच्चों को अपनी बहन के पास रखी है। तो राजकेश्वर सिंह बताना चाहता है कि सब झूठ बोल रहा है। जो सुमेंद्र मीणा और आभा सिंह का रिपोर्ट आख्या बिल्कुल झूठा है, उसको बर्खास्त भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मुद्दे इस इदारे पर काम कर रहा है जो सुमेंद्र मीणा। और बता रहा हूँ कि मैं इस लाइव वीडियो में कह रहा हूँ कि जो बारी गांव का जो प्रधान रामनिवास सिंह है और वो इसका स्कूल चलता है, जो स्कूल का प्रबंधक रामनिवास सिंह डीपी इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल का प्रबंधक रामनिवास सिंह है, उसी स्कूल में दिव्यांग राजकेश्वर के नाम पे सभी 4 बच्चे बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह, बिटिया कुमारी आस्था आरती अनुष्का पढ़ते हैं। और साथियों ये सब खूब मिली भगत है। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह एक बार बता रहा हूँ, ये चुनाव के पहले जो पंकज चौधरी आया था और उसी स्कूल डीपी इंटरमीडिएट कॉलेज अपना लंबी चौड़ी भाषण दिया था, उसका मैं 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ। तो सब मिली भगत है, सब समझ रहा हूँ। और राजकेश्वर सिंह बिल्कुल नहीं डरेगा, क्योंकि साथियों अपने जान की बाजी लगाता है। भारतीय संविधान किसी बाप की बपौती नहीं है और भारत का लोकतंत्र किसी बाप की बपौती। मोदी यू सिर्फ बाप का देश नहीं है, भारत देश।
और जो मैं बता कर कमेंट कर रहा हूँ जातियों की, जो मेरा ज़िंदगी है सभी 4 बजे की ज़िंदगी का अगर पुलिस विवेचना नहीं होगा तो ज़िंदगी नरक बन जाएगी या सभी बच्चों की ज़िंदगी नरक बनाएगी। तो इसलिए मैं अंत में ये कर रहा हूँ लाइव वीडियो में, बारी गांव का मेला समिति मेरे को दबाव नहीं बनाए और उस बलात्कारी जो रामनाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय सर्विस को तत्काल मेला प्रबंधक के पद से हटाना चाहिए और किसी अच्छे ईमानदार सज्जन व्यक्ति को मेला का कार्यभार सौंपना चाहिए। क्योंकि मैं अगर वो मेला प्रबंधक है रामनाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय सुदामा सिंह मेला का प्रबंधक बना रहेगा तो राजकेश्वर सिंह रहे या न रहे, लेकिन अंतिम दिनों तक वो मेला के अंतिम दिनों तक उसका विरोध करता रहेगा। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।